हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल CS इंजीनियरिंग ज्ञान। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे मेमोरी में आज आपका है वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी का मीनिंग क्या होता है आपका? वर्चुअल मतलब जो दिखाई नहीं देता है बट वर्क हो रहा है, तो वही आपका वर्चुअल मेमोरी होता है। जैसे मान लीजिए आपका रैम का साइज जो है वो कम है, रैम का साइज आपका कम है और आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज है, तो उस केस में आप क्या करते हैं, जब आपका रैम फुल हो जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, जिस डेटा की हमें नीड नहीं है रैम के अंदर, तो उसको आप स्वैप आउट करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज में, और सेकेंडरी स्टोरेज से नया जो डेटा है उसको, जिसकी रिक्वायरमेंट है, उसको स्वैप इन करते हैं। तो इस केस में आपकी लगता है आपको कि मेमोरी आपकी बहुत लार्ज है, तो वही आपका वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट होता है। So virtual memory is a memory management technique where secondary memory can be used as if were a part of the main memory। इसमें जो है secondary memory को as a main memory की तरह वर्क किया जाता है, पार्ट की तरह वर्क किया जाता है आपका। इसमें वही है, स्वैप इन स्वैप आउट की कंडीशन होगी, तो इससे आपको लगेगा कि आपकी मेमोरी कभी फुल हुई नहीं है। उस केस में हमने क्या किया, रैम अगर फुल हो गई तो रैम का जो जिस डेटा की नीड नहीं है उसको सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर दिया, जिस डेटा की नीड है सेकेंडरी स्टोरेज से आपने मेन मेमोरी पे आप उसे ले आए। So virtual memory use both hardware and software to enable a computer to compensate for physical memory storage, temporary transferring data from random access memory to disk storage। वही है आपका टेम्परेरी आप स्टोर करते हैं डिस्क स्टोरेज में, स्वैप इन स्वैप आउट, वही कंडीशन आपके यहाँ पर होगी। Mapping chunks of a memory to disk file enable a computer to treat secondary memory as through it were main memory। तो आपने यहाँ पर एज अ वर्क कर दिया है सेकेंडरी स्टोरेज को एज अ मेन मेमोरी की तरह। So virtual memory is an essential component of a computer architecture that make use of the secondary storage such as a disk to attain the accessibility memory size which extend the physical memory। physical memory को extend करने का ये काम क्या करता है, आपका काम करता है। ये रिलाइज करता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट को, ट्रांसलेट करता है लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करने का आपका ये काम करता है। अब इसमें दो टाइप की आपकी वर्चुअल मेमोरी होती है, एक होती है आपकी पेजिंग और दूसरा होता है सेगमेंटेशन। पेजिंग आपका तब यूज होता है जब आपके पेजिंग अप्रोच में क्या होता है, आपका रैम इज सेगमेंटेड इन अ ब्लॉक ऑफ 4K साइज। जो आपका CPU जो एड्रेस जनरेट करता है वो दो पार्ट में आपका डिवाइड होता है, पेज और ऑफसेट में। उस पेज के थ्रू आप टेबल पे जाते हैं और पेज वैल्यू आप सर्च करते हैं, वहां से डेटा आप एक्सेस करेंगे। सो कंप्यूटिंग प्रोसेस आर देन एलोकेट टू दिस पेज बेस्ड ऑन देयर मेमोरी नीड। मेमोरी को कितनी नीड है उस पेज की, उसके अकॉर्डिंग आप उसको एलोकेट करते हैं। ईच प्रोसेस में यूटिलाइज लेस देन 4K मेमोरी सो दैट द पोर्शन ऑफ मेमोरी इज बाउंडेड टू गेट wasted। in rare cases some operation may use the large number of pages। किसी केस में ही आपका क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ पेजेस आपके यूज होंगे, अदरवाइज आपका जो 4K है, अगर आपने 4K ब्लॉक इसमें डिफाइन किया, 4K से लेस ही आप पेज यूज करेंगे। तो ये वर्चुअल मेमोरी अगर आपका क्या हो जाता है, पेज कंप्लीट हो जाते हैं, तो उस केस में आप पेज फॉल्ट के थ्रू नया पेज एंटर करेंगे, उस पेज को यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। सेगमेंटेशन इंस्टेंस ऑफ एलोकेशन फिक्स साइज पेज और टू प्रोसेस memory segment of a variable length are assigned to compute operation based on their memory need and the construct to paging segmentation does not waste memory segmentation। सेगमेंटेशन में क्या होता है, आपका जो CPU जनरेट करता है वो तो आपका हम लोग इसको बोलते हैं CPU जो जनरेट करता है वो आपका मेन एड्रेस होता है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका पेज नंबर ऑफसेट, और जो आपका मेन मेमोरी जनरेट करती है वो करती है दो पार्ट में, वो डिवाइडेड होता है, वो भी उसमें आपका सेगमेंट और ऑफसेट आपका जनरेट होता है। उस सेगमेंट के थ्रू हम सेगमेंट टेबल पे जाते हैं, सेगमेंट टेबल से डेटा आप एक्सेस करेंगे और उसके बाद वो क्या करेगा, आपका एक्सेस करेगा डेटा। विच सेगमेंटेशन एप्लीकेशन कैन स्प्लिट अप इनटू डिफरेंट लॉजिकल एड्रेस स्पेस, एज अ रिजल्ट एप्लीकेशन बिकम सेरेबल एंड मोर सिक्योर। सो वर्चुअल मेमोरी इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डिमांड पेजिंग और डिमांड सेगमेंट। जब डिमांड बढ़ेगी पेज की तो आपका वर्चुअल मेमोरी आपकी एक्सेस होती है। डिमांड पेजिंग का मीनिंग क्या है, देखिए यहाँ पर जो CPU ने जनरेट किया लॉजिकल एड्रेस है, दो पार्ट में डिवाइडेड होता है आपका पेज नंबर एंड ऑफसेट। उस पेज के थ्रू आपने डेटा को एक्सेस किया, वो ऑफसेट के साथ ऐड होगा, देन पेज टेबल से आपका डेटा एक्सेस करता है। सेम जब आप किसकी बात करते हैं, जब आप सेगमेंटेशन की बात करते हैं, तो CPU जो जनरेट करता है वो फिजिकल एड्रेस आपका जनरेट करेगा, वो फिजिकल एड्रेस फिजिकल टेबल के पास आपका जाएगा एंड देन उसके बाद आपका डेटा जो है वो जनरेट आपका होगा।
अब देखिए इस CPU try to refer to a page that is currently not available in main memory, it generate a interrupt indicate a memory access fault. CPU ने डिमांड करी पेज की, पेज अगर मेमोरी में नहीं अवेलेबल है तो उस केस में वो एक इंटरप्ट जनरेट कर देगा और मेमोरी जो एक्सेस है आ जाएगा वो फॉल्ट स्टेट में आ जाएगा. OS पुट कर देगा उस इंटरप्ट को एंड बैकअप स्टेट एंड फॉर द एग्जीक्यूशन प्रोसेस OS मस्ट ब्रिंग द रिक्वायर्ड पेज इनटू द मेमोरी. मतलब सेकेंडरी स्टोरेज से वो डेटा कहाँ जाएगा, मेन मेमोरी पे ब्रिंग कर देगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम. सो OL विल सर्च फॉर द रिक्वायर्ड पेज इन द लॉजिकल एड्रेस स्पेस. द रिक्वायर्ड पेज विल बी ब्राउट फ्रॉम द लॉजिकल एड्रेस स्पेस टू द फिजिकल एड्रेस स्पेस एंड द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम आर यूज डिसीजन मेकिंग ऑफ रिप्लेसिंग पेज. पेज को रिप्लेस कर देगा एंड पेज टेबल विल बी अपडेटेड अकॉर्डिंगली. सेम आपका क्या होता है, सेगमेंटेशन में भी यही प्रोसेस आपका परफॉर्म होता है. अब हम लोग एडवांटेज की बात करते हैं. आपका वर्चुअल मेमोरी की एडवांटेज क्या है, मोर प्रोसेस में बी मेंटेन इन दी मेन मेमोरी. मेन मेमोरी में आपका मेन प्रोसेस मेंटेन रहेगा. अ प्रोसेस में बी लार्जर देन ऑल ऑफ दी मेन मेमोरी. मेन मेमोरी एज अ मेन मेमोरी को हम लोग लार्ज साइज दिखा रहे हैं, बस ये आपका वर्चुअल मेमोरी का पार्ट होता है. इट अलाउ greater multi-programming level by using the less of the available primary memory for each process. It has twice the capacity for address as main memory. main memory से इसका size आपका as increase आप बताते हैं. It make it possible to run more application at once. Memory isolation has increased security. Memory allocation is comparatively cheap आपका है. It does not require outside fragmentation. आउटसाइड फ्रेगमेंटेशन इसके अंदर नहीं होती, बट इसमें सम टाइम जो है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, क्योंकि आपके जो पेज आप रिप्लेस करते हैं वहाँ पर कुछ छोटे छोटे होल बन जाते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं फ्रेगमेंट. तो आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की कंडीशन जनरेट हो सकती है. इट इज़ एफिशिएंट टू मैनेज लॉजिकल पार्टीशन वर्कलोड यूजिंग CPU. CPU के अंदर जो लॉजिकल पार्टीशन वर्कलोड है उसको आपका मैनेज भी करता है एंड ऑटोमेटिकली डेटा मूवमेंट पॉसिबल होता है आपका किस केस में, वर्चुअल मेमोरी के केस में. तो ये आपका वर्चुअल मेमोरी है. वर्चुअल मेमोरी सीधे आपको याद रखना है, वर्चुअली मतलब जो दिखाई नहीं दे रही है बट एक्चुअल में एज अ मेमोरी की तरह आपका वर्क कर रहा है. आपने क्या किया, अगर मेमोरी फुल हो गई तो उस केस में आप जो डेटा आपको नहीं चाहिए उसको आप स्वैप आउट करते हैं, उसकी जगह पे नया डेटा स्वैप इन करते हैं, तो इससे आपकी मेमोरी लार्ज हो जाती है, जिसको हम वर्चुअल मेमोरी भी यहाँ पर बोलते हैं. तो ये था वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट. थैंक यू स्टूडेंट.